प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरव्यू दिया, वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए। मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका। हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे गजब बेइज्जती है। बजाय इसके कि चीजें इस तरफ जाएं कि टेम्परेचर कम हो, टोन डाउन हो और लोग मिलकर बैठकर बात करें, हमें ये नजर आ रहा है कि हर तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा रही हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड आइसोलेटिंग पाकिस्तान, मार्जिनलाइजिंग पाकिस्तान, इग्नोरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान की बतौर अगर हम देखें एक सिचुएशन को, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी और एक्सट्रीम तौर पर बयानात भी सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब भारत की ओर देख रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए यहाँ की सरकार के सभी प्रयास फेल हो रहे हैं और अब पाकिस्तान की चाहत है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करे। यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम, ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है, उधर सुन्नी शिया फसाद की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है। जल्दी से जल्दी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वो हमसे बात करें, हमसे बात करने के लिए तैयार। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब, एक जगह आपने फरमाया कि आप बात करने को तैयार हैं, दूसरी जगह आप कह रहे हैं वो फाशिस्ट जमात है। फाशिज्म का टैग लगाकर मुफाहमत और मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? अगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना। तो हम एक अच्छी कौम किस तरह हो देता है? एक अच्छा शहरी जब हमसाये से ताल्लुकात होते हुए ठीक नहीं हो सकता, तो एक कौम किस तरह ठीक हो सकती है? मैं आपकी जी इसाक डार साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए जो है वो बातचीत कर रहे, अभी तो फिलहाल आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं, आखिर जाएं बात करें तो कैसे बात करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। A nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में, इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें खराब हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली खराब ही हैं। और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं अब बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल है, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है। स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस, इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें अब देखें साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे लैदा हो गए, ठीक है, वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या मतलब, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। ये है माइंडसेट उनका, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है वो लैदा हो जाता है माँ बाप से,
और वो क्या जिंतमा हुआ है, छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है, क्या करता है। अभी थोड़ी सी मतलब एक वो माइंडसेट जो है वो एक होता है ना एक इस तरह की चीजों का। ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने खत्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहां पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फीस है उसको बदलवाने में कोशिश करूंगा। मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूंगा। आई हैव नॉट हर्ड डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, ये $20 बहुत ज्यादा फीस है। टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गेमिंग भी होते हैं क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो अमृतसर में वो तरनजीत सिंह साहब की आए हुए थे, क्या नाम है उसको, करने कंपेन करने भी आए हुए थे। तो इस हवाले से आप देखें ये जो रिलेशंस विद इंडिया के साथ है ना, हमारा जो सारे का सारा साउथ एशिया ये तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है। कश्मीर अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं दे कुडंट इवॉल्व पीसफुली। और जिसे वो कहेंगे ना कि इसमें काफी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। पाकिस्तान की बतौर अगर हम देखें एक सिचुएशन को, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपने बिल्कुल एक बैलेंस चांस लिया हुआ है। चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, अरब मुल्क आप राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हुए हैं ये गजा के ऊपर। दूसरा ये है कि आपके जो ये साल के जो गुत्थे आपने सर पे डाले हुए अपने IMF के, उसके ऊपर आपने सख्त फैसले करके और जल्द निकलना है। लेकिन सख्त फैसले उस वक्त आप करेंगे जब एलिट कैप्चर खत्म होगा। अवाम उस वक्त अवाम देखेंगे ना कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये अल्ले तलल्ले खत्म हो रहे हैं। अब इन हालात में अगर $1 बिलियन, जबकि आप 1 बिलियन के लिए दुनिया में भाग रहे हैं, 1 बिलियन या 1.5 बिलियन के आप गंदों उठा लेते हैं कीड़ों वाली, तो ये तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना मामला। तो ये तो कुछ ना कुछ ये आगे, मैंने आपसे कहा ना कि वो वक्त आ गया अब कि आप ये अल्ले तलल्ले, यानी लोगों के पास यहाँ पे जो है वो साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए जो है वो पैसे नहीं है। और आप जरा पाकिस्तान में चेक करें कि लोगों के प्राइवेट जहाज कितने हैं और कहाँ से आए हैं, प्राइवेट तैयारे और कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं और कितने अर्जे में। एक तो है ना सरकार के, वो छोड़ दें आप, जो गवर्नर का है या वजीर आला का है छोड़ दें, जो प्राइवेट जहाज है वो कितने यहाँ परेशान हो जाएंगे। इतने प्राइवेट जहाज, जैसे रिक्शा नहीं मंगवा लो, रिक्शे को मंगवा लो, तांगा मंगवा लो, प्राइवेट जहाज। तो बात यह है कि अब इसमें इस पूरी पिक्चर में आने वाले दिनों में देखना है ये है कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट हम कैसे खत्म करते हैं। लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है। इसी समझ आती है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पे इन्होंने बोला कि भाई ये आलू, टमाटर, सब्जी की यहाँ पे क्या कीमत है, इंडिया में क्या कीमत है, अगर ट्रेड होगी, फ्री ट्रेड होगी तो कितना फायदा होगा। और बहुत सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हम चाइना से मंगवाते हैं, हम जापान से मंगवाते हैं, इंडिया से अगर मंगवाएं जहाँ पे 4 लाख 5 लाख की गाड़ी है और यहाँ पे 30 लाख से कम शुरू होती है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए, हम ऑटो इंडस्ट्री में हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि यहाँ पे गाड़ी महंगी होने की वजह ये है कि जो मोल्ड बनना है ना गाड़ी का, अच्छा, हर पार्ट के मोल्ड डिजाइन होना है, मोल्ड बनना है। अब उसको नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करते हैं ना उसकी कॉस्ट को। हमारे यहाँ पे 6,000 5,000 गाड़ी महीने की बिक जाएगी, टोयोटा लगा ले, सुजुकी लगा ले, तो 5,000 गाड़ी के जब मोल्ड पे कॉस्ट करते हैं तो फिर इसलिए गाड़ी एक्सपेंसिव जाती है। और इंडिया की चूंकि नंबर्स हाई वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस करता है गाड़ियां, ठीक है। अगर हम कुछ पार्ट्स ऐसे गाड़ियां ऐसी बना लें जिसमें से कुछ पार्ट्स हम इंडिया से इंपोर्ट करें और वो फ्री ट्रेड हो, उस पे उसमें ड्यूटी और टैक्सेस ना हो, तो यकीन माने आप जैसे मिडिल क्लास, हमारे जैसे मिडिल क्लास, हर बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।